बदलते मौसम के साथ हम देख रहे हैं बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह फिजाई आलूदगी और स्मोग है। स्मोग की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलता धुआं फिजाई आलूदगी का बहुत बड़ा मौजब बन रहा है। इस मौसम में स्मोग और फिजाई आलूदगी को जल्द से जल्द कम किया जा सके और किन वजूहात की बिना पर हमारा मुल्क जो है वो इतनी तेजी से बीमारियों का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यू प्लस के साथ मैं हूं आयशा शुएब। नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम इशू की बात करेंगे और इशू जो है वो हम सब का इशू है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ हम देख रहे हैं बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह फिजाई आलूदगी और स्मोग है। स्मोग की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सनती सरगर्मियों में इजाफा स्मोग और फिजाई आलूदगी का मौजब बन रहा है और उस पर हम देखेंगे कि मुतलका इदारे किस हद तक अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस्लामाबाद की अहम शाहराहों की सूरत हाल ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे कैमरा मैन अगर इस वक्त सूरत हाल आपको दिखाएं तो इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर हमें भारी ट्रैफिक जो है वो नज़र आ रही है और इसके साथ साथ गाड़ियों से निकलता धुआं फिजाई आलूदगी का बहुत बड़ा मौजब बन रहा है। हैवी ट्रैफिक पर हम देख रहे हैं जहां पर मुतलका इदारे जुर्माने आयद करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ स्मोग और फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ जो भट्टे और सनती सरगर्मियां हैं उनमें भी कमी की जा रही है, ताकि इस मौसम में स्मोग और फिजाई आलूदगी को जल्द अज जल्द कम किया जा सके। मुतलका इदारे जिसमें हम अगर बात करें पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की, तो वो बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और मुख्तलिफ शाहराहों पर हमें कंट्रोल करती हुई भी नज़र आ रही है। गाड़ियों को चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है और हर उस पॉइंट को चेक किया जा रहा है जहां से हमें धुआं या कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज होता हुआ नजर आता है। मैं चाहूँगी कि तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करें और बताएं कि स्मोग और फिजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजहें क्या हैं और किन वजूहात की बिना पर हमारा मुल्क जो है वो इतनी तेज़ी से लोग जो है वो बीमारियों का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद की अहम शाहराह IJP रोड पर, जहाँ पर अमूमन हम देखते हैं हैवी ट्रैफिक का दाखिली और खारजी रास्ता होता है और यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी मुतलका इदारे होते हैं वो अलर्ट होते हैं और यहाँ से गाड़ियों को चेक एंड बैलेंस किया जाता है। ये PPA वाले यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है और उनकी तरफ से गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि डीजल पर चलने वाली गाड़ियाँ ना सिर्फ काला धुआं छोड़कर फिजा को आलूदा करती हैं बल्कि इंसानी सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब करती हैं। यहाँ पर EPA एजेंसी की जानिब से लोग मौजूद हैं जो गाड़ियों को चेक भी कर रहे हैं। चाहूँगी कि उनसे भी बात करूँ और पूछूँ। यहाँ पर लैब सुपरवाइजर जैन साहब मौजूद हैं, उनसे चाहूँगी कि यहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है, उनको चेक किया जाता है, इंजन की मुरम्मत के हवाले से बात की जाती है, किस तरह से ड्राइवर्स को अलर्ट किया जाता है कि अपनी गाड़ियों के इंजन को मुरम्मत करवाया जाए ताकि वो मजीद फिजा को आलूदा ना कर सके। यहाँ पर जो लैब सुपरवाइजर है उनसे चाहूँगी, अच्छा सर ये बताइएगा, गाड़ियों को रोक रहे हैं, हैवी ट्रैफिक फिजाई आलूदगी का बहुत बड़ा जरिया बन रही है, हम देख रहे हैं गाड़ियां काला धुआं भी छोड़ रही हैं, भट्टे जो हैं सनती सरगर्मियां सर अमल हैं, आप क्या कहेंगे किस तरीके से कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं? मैडम, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसके खिलाफ काम कर रही है। जो गाड़ियां हैवी व्हीकल्स जितनी भी धुआं छोड़ती हैं, हम उनको अपने इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनको चेक करते हैं, उनकी स्मोक ओपेसिटी को चेक करते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग रिंगल मैथ के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि कितनी स्मोक कैपेसिटी है। हम गाड़ी को खड़ा करते हैं और उसकी 6 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर हम लोग उसकी स्मोक कैपेसिटी चेक करते हैं और उसकी हम लोग जो है वो नॉइस लेवल चेक करते हैं। अगर ये ओपेसिटी जो है वो 40% से ज़्यादा हो तो हम उनको चलान करते हैं, या नॉइस लेवल जो है वो 85 dB से ज़्यादा हो तो ये हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है। जो इर्द गिर्द के माहौल है उसको ये फ्लूड करते हैं। जो ओपेसिटी जिन गाड़ियों की ज़्यादा होती है उन ड्राइवर्स को हम चलान के साथ साथ ये भी कहते हैं कि आप अपने इंजन की मरम्मत कराएं, क्योंकि ये जो काला धुआं है ये स्मोक बनाता है। क्योंकि आपके इस काले धुएं से जो है बहुत सारे नाइट्रिक ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स निकलती हैं और डिफरेंट गैसेस और निकलती हैं जो हवा को आलूदा करती हैं और यही धुआं जो है वो फिर आपको स्मोक बनती है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त जो है वो वीक हो जाती है। बिल्कुल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की जानिब से तमाम जो एहलकार हैं वो हमें अलर्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं उनको भी हदायत दी जा रही हैं कि अपने अपने जो इंजन्स हैं गाड़ियों के
उनको फौरी तौर पर मुरम्मत करवाया जाए, अखराजी जो निज़ाम है उसको दुरुस्त किया जाए। यहाँ पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त ना किया जा सके। दूसरी जानिब EPA एजेंसी जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। मुख्तलिफ जो सनती सरगर्मियाँ हैं और भट्टे हैं उन पर भी काबू पाया जा रहा है ताकि स्मोक को बनने से रोका जा सके, क्योंकि स्मोक जो है वो बुरी तरह से इंसानी सेहत पर अपने असरात मुरतब कर रही है, जिस पर हमें EPA एजेंसी मुतहरिक नज़र आ रही है और बार बार हदायत भी जारी की जा रही हैं कि इंसानी ज़िंदगियों से खिलवाड़ किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। इसी वजह से बार बार लोगों को हदायत जारी की जा रही हैं कि स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात को तेज़ी से अमल में लाया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए नियो प्लस।